हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और आज सीधा बात करेंगे। सबसे पहला अपना जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइज़र। तो चंबल फर्टिलाइज़र वापिस आज हल्का-सा आपने जो मॉडिफाइड एसएल है वहाँ पे आया था, पर वहाँ तक गया नहीं है। तो अपना यहाँ पे एसएल अभी भी मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना एसएल को कोई नुकसान नहीं हुआ, अपना एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है? तो ये रहा अपना ये चंबल फर्टिलाइज़र। और उसके बाद जो बात करेंगे वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये वैसे एफएनओ में नहीं है, पर क्या हो गया कि ये अपना ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, तो जब तक एग्ज़िट नहीं आता या फिर जब तक अपना जो ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता, तब तक इसको अपन अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखेंगे इसको, ठीक है? तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ये स्टॉक को भी अपना ट्रेड जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाएगा। और ये अपना इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। तो इंडिगो में क्या हो गया कि जो एंट्री था उसके पास आजू-बाजू आने की कोशिश कर रहा है, पर एसएल अभी तक इसका भी गया नहीं है, तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे आपको हल्का-सा वीकनेस दिखेगा, ये सेक्टर में ही पूरा वीकनेस दिखेगा, जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म है। क्योंकि क्या होता है कि पूरा एक स्टेट और वो भी जो बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है अपना मतलब पूरे देश के लिए। और वहाँ पे अच्छा खासा टूरिज़्म वहाँ से वो स्टेट को मिलता है। तो ये सब जो टूरिज़्म रिलेटेड स्टॉक्स है, यानी कि जो एयरलाइन्स है, ट्रैवल एजेंसीज़ है या फिर होटल वगैरह है, तो उन सबको थोड़ा तो असर होगा, थोड़ा तो उनको नुकसान होगा। तो वो स्टॉक में हल्की-सी वीकनेस है, तो होटल इंडस्ट्री के सारे स्टॉक हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी वीकनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा वापिस अपने स्टॉक भी अपने लेवल पे आ जाएँगे फिर से, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और उसके बाद बात करेंगे तो वेलस्पन कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे भी अपना ट्रेड जनरेट ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कितने दिन से, ठीक है? तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा इसको। और जेएसडब्ल्यू स्टील सेम चीज़, यहाँ पे भी कितने टाइम से अपन ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइन के ऊपर वो क्लोज़ दे दे, पर नहीं दे पा रहा है। तो ये ट्रेड भी जैसा चल रहा है अपना, मतलब ट्रेड तो है ही नहीं, वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, तो नज़र बनाए रखेंगे इस पे। आईसीआईसीआई बैंक इसने भी अपना जो एंट्री दिया उसके बाद एसएल अभी तक गया नहीं है, तो इस ये भी अभी स्टॉक मेंटेन है, अपना वॉच लिस्ट में टिका हुआ है, तो रहेगा वॉच लिस्ट में ही रहेगा। और जब भी एग्जिट आएगा तो निकल जाएंगे, तब तक तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सेम चीज़ नारायण हृदयालय, यहाँ पे सेकंड एंट्री के बाद भी ये ट्रेड अभी भी मेंटेन है, ठीक है? तो ये जो अपना ट्रेलिंग एसएल है, सेकंड एंट्री का के बाद का भी जो मॉडिफाइड एसएल है वो मैंने ये रखा हुआ है 15 तो ये अब जब तक टिका हुआ है तब तक टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चला जाएगा तो इसको भी निकाल देंगे फिर वॉच लिस्ट से, क्योंकि ये भी एफएनओ में नहीं है, ठीक है? पर ये अभी रखा हुआ है क्योंकि ट्रेड ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है इसके लिए। और ये कोटक महिंद्रा बैंक अपना जो कल का मॉडिफाइड एसएल था, तो वहाँ उसको टच किया पर उसके नीचे क्लोज़ नहीं दे पाया, ठीक है? तो कभी-कभी ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपका जो क्लोजिंग बेसिस पे आप जब कोई स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो अपना यहाँ क्लोजिंग यानी कि 325, 320 के आजू-बाजू में। तो यहाँ पे वो क्लोज़ नहीं दिया उसके नीचे, मतलब ये अपना जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे। तो हो सकता है कि यहाँ से कल को वो रिवर्स भी हो जाए, ठीक है? तो ये हिसाब से कभी बेनिफिट भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। तो ये है अपना एसएल। और यहाँ पे भी कोटक बैंक में का भी अपना ट्रेड चालू है, जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया जाएगा। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं है और वापिस वही लेवल पे आ रहा है, जबकि गोल्ड जा रहा है ऊपर। तो गोल्ड का अपन आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है? पर ये स्टॉक अभी यहाँ पे वीक है, ठीक है? क्योंकि गोल्ड के हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर नहीं जा रहा है। तो वापिस अगर यहाँ पे किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, तो 2000 के आजू-बाजू में ये यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है। और एसआरएफ में देखो वापस आज बन गई एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है? कल का जो पूरा कैंडल था उसको आज की कैंडल ने खा दिया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी स्टॉक में आ गई वीकनेस, क्योंकि इतना अटेम्प्ट लेने के बाद भी अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे कोई माल दबा के बेच रहा है। यहाँ पे वो ये बायर या ट्रेडर या इन्वेस्टर है, उनका कन्विक्शन इतना नहीं हो रहा है कि यहाँ के इसके ऊपर ये स्टॉक चला जाए। और ये जो पैटर्न है ना, वो काफ़ी वीक पैटर्न है, ठीक है? तो ये हो गई बात एसआरएफ की। और यहाँ पे है मन्नापुरम फाइनेंस, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं जनरेट हुआ। यहाँ पे अपने को इसके ऊपर ट्रेड लेना है, पर वहाँ पे अभी ट्रेड मिला नहीं है। और बजाज फाइनेंस देखो कल का वीकनेस, आज वापस वीक, पर ठीक है। यहाँ पे 29 को बड़ा इवेंट है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन का खाँचा बना के हो सकता है कि इवेंट के बाद स्टॉक में कोई अपने को मूवमेंट मिल जाए। पर हाँ, अभी तो यहाँ पे वीक है, पर अपना एसएल नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दिया जाएगा। रेडिंगटन वापिस अपनी जो ये चैनल है ना, अभी आपको दिखेगा चैनल, तो ये काफ़ी टाइम पुराना चैनल है, तो ये चैनल को टेस्ट करने की वापिस कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है अभी यहाँ पे अगर क्लोज़ दे दी, तो
ट्रेड स्टॉक चल पड़ेगा आगे की तो, और वहाँ पे फिर आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो। ये मेरे को निकालना था, पर आज उसकी जो स्ट्रेंथ दिख रही है ना पिछले 2-3 दिन से, उसके चलते मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी मेरे को एक उम्मीद है कि यहाँ पे अपने को ट्रेड मिलेगा एक। ठीक है, और उसके बाद जो है जेके सीमेंट, तो जेके सीमेंट कोई दिक्कत नहीं, आज मार्केट खराब था, थोड़ा खराब इन द सेंस कि वीक था, फिर भी उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया और ट्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक्टर पूरा स्ट्रांग है सीमेंट में, बहुत सारे स्टॉक है, मैं आप आगे भी बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जेके सीमेंट हो गया, ट्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल ने अपना जो एंट्री वाला प्राइस था ना, वहां पे आके वो क्लोज दिया हुआ है। एसएल नहीं गया, एसएल नहीं गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस नहीं गया, तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े रहेंगे। और कोई अगर किसी का अगर एंट्री मिस हुआ है, कोई मतलब वो फर्स्ट टाइम एंट्री नहीं ले पाया था, तो चाहे तो अभी मंडे ओपनिंग को यहाँ पे वो एंट्री ले सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा। तो आज का क्लोज समझ लो, आज का क्लोज जो है वो है 1817 और आपका स्टॉप लॉस है 1775। तो एक 30-40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है वहाँ पे, ठीक है। तो इतने बड़े स्टॉक के लिए 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, तो रख सकते हो यहाँ पे। तो छोटा मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड अच्छा बनेगा। आयशर मोटर, आपने देखो स्टॉप लॉस को टच किया पर वहाँ पे क्लोज नहीं दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे कल को मंडे मतलब चाहे तो बाउंस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और एसएल हिट हो जाए तो अपने जो भी एसएल बनेगा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट वीक होगा तो हर एक स्टॉक वीक होगा, ठीक है, और वीक होगा और एसएल जाएगा तो जाएगा, तो हमें वो मानना पड़ेगा और हमें वो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा तो ले लेंगे, पर आज नहीं आया हुआ है। और बीएससी में भी आज वीकनेस थी, क्योंकि कितने टाइम देखो ना, कहाँ कहाँ से कहाँ तक चला हुआ है ये स्टॉक, और इतना चलने के बाद इतना आसा तो वीकनेस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतने में। तो ये है बीएससी का। पर यहाँ पे अपना जो ट्रेड जनरेट हुआ था उसके बाद का जो स्टॉप लॉस का लेवल है ये लाइन, तो वो स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नहीं गया हुआ है, तो जब तक स्टॉप लॉस मेंटेन है तब तक हम लोग भी यहाँ पे ट्रेड में बने रहेंगे। और हाँ, इसमें मंथ एंड तक कोई बड़ी न्यूज़ भी आने की उम्मीद है। तो न्यूज़ यानी कि बोनस वगैरह की न्यूज़ है, बोनस आएगा या फिर डिविडेंड वगैरह आएगा या फिर स्पेशल डिविडेंड वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो ये बात हो गई बीएससी की। और चोलामंडलम फाइनेंस, यहाँ पे भी अपना ट्रेड जनरेट होने की उम्मीद थी, पर अभी तक ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। तो जब तक ट्रेड जनरेट नहीं होगा तो वॉच लिस्ट में रहेगा, तो देखेंगे उसको भी। और ये है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में वापस वीकनेस आ गई, क्लोज दे ही नहीं पाया। देखो, अगर तो हल्की सी किसी ने अभी घाई किया होता ना, तो टॉप पे फंस सकता था वो। तो ऐसे स्टॉक मतलब जब वो आप ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक में ट्रेड करो ना, तो थोड़ा वेट इन वॉच करो, एकदम एकदम घाई में मत लो ट्रेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे घाई पे लिया होता तो आपका शायद हो सकता था कि आप टॉप पे फंस जाते थे, और वहां से कम ये 100 पॉइंट डाउन हो चुका है। एच डी एफ सी बैंक सेम चीज, आपने यहाँ पे घाई किया होता तो यहाँ पे आप टॉप पे फंस जाते, ठीक है। पर आपने क्लोजिंग का वेट किया तो नहीं फंसे, और आपका ट्रेड अभी भी चल रहा है, मतलब आपने आपका वॉच लिस्ट में है, आपने ट्रेड लिया नहीं है। क्योंकि आपके देखो, एक तो ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको क्लोज चाहिए था, तो दूसरे दिन गैप अप के साथ ओपन हुआ, पर ओपन इज इक्वल टू हाई बन गया, तो वो वीकनेस बन गई। उसी दिन आपको यहाँ पे ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बन गई, मतलब पैटर्न बन गई, और अभी भी नीचे ही चल रहा है। तो वापस एंट्री मिलेगा 1975 के ऊपर, तो ट्रेड ले लेंगे, वरना आपने वॉच लिस्ट में तो लगा हुआ ही है। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने जैसा बोला हुआ है कि सीमेंट के स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज देखो, बेयर्स ने बहुत मेहनत किया, कल का जो लो लेवल था, कल का जो ओपन लेवल था वहां तक लेके जाने के लिए, पर बुल्स उसको खींच के लेके गए ऊपर। और आज फर्स्ट डे है, न्यू एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है, तो समझ लो यहाँ पे ये स्टॉक आपको और आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया लेवल दिखा के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लेना, बाकी यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो चुका है। तो मैं कैंडल लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि पता चले अपने को यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो चुका है ये लेवल पे, ठीक है। तो ट्रेड जनरेट, सॉरी, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे अपना ट्रेड जनरेट हो चुका है, और उसका प्राइस भी यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं क्या प्राइस पे ट्रेड जनरेट हुआ है। तो आज का जो क्लोज है वही अपना ट्रेड जनरेट हुआ है यहाँ पे, और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11,860 का स्टॉप लॉस आएगा, 11,860।
तो यहाँ पे देखेंगे अभी 11,860 का एसएल के हिसाब से इसको ट्रेल किया जाएगा और देखते हैं क्या दिन दिखाते हैं आगे ये स्टॉक में। और यहाँ पे डिवी स्लैब ने भी देखो यहाँ पे कल ऑल टाइम हाई बनाया था पर क्लोज नहीं दे पाया। और इसको ये पैटर्न को भी कुछ ऐसा ही नाम है, डार्क क्लाउड कवर या ऐसा कुछ नाम होता है। मतलब क्या होता है कि एक कैंडल मतलब ये जो बुलिश कैंडल है ना, इसका हाफ से भी नीचे आके क्लोज हो जाए ना, वो पैटर्न उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ऐसा कुछ तो नाम है। आप देख लेना, गूगल कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, तो ये भी वीकनेस ही है वैसे तो। और हाँ, क्रूड में वापस आज वीकनेस है, पर जो अपना लेवल चल रहा है उसके आजू-बाजू के सपोर्ट में ही कुछ वो ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और निफ्टी में वीकनेस है क्योंकि आज भी वो न्यूज़ चल रही थी थोड़ी बहुत कि ये वॉर वाली, तो ये थोड़ा टाइम चलेगा। जब तक सब कुछ शांत नहीं होता तब तक ये आपको इस तरह की कैंडल, इस तरह के दिन, बड़े दिन मतलब कभी बहुत अच्छी न्यूज़ के चलते बहुत अच्छा खासा निफ्टी चल जाएगा, किसी खराब न्यूज़ के चलते निफ्टी वापस गिर जाएगा, तो ये सब चलता रहेगा। पर ऐसे टाइम पे वॉर, मुझे नहीं लगता वॉर होगा, क्योंकि जब दोनों कंट्री के पास जब न्यूक्लियर वेपन होते हैं ना, तो मोस्टली जनरली वो वॉर वाली सिचुएशन नहीं बनती। सबको डर लगता है, दोनों को एक-दूसरे से डर लगता है। और भले वेपन कोई यूज़ करे, न्यूक्लियर वेपन कोई यूज़ करे, ना करे, पर नहीं होता जनरली। ये ऐसे टाइम में वॉर नहीं परवड़ेगा किसी को भी, ठीक है? तो ये बात हो गई निफ्टी की। और यहाँ पे गोल्ड में आज वापस हल्की-सी मतलब सेल ऑफ ही है वैसे तो, कोई प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं इसको। तो देखेंगे इसको आगे भी। और डॉलर इंडेक्स भी ठीक-ठाक सही चल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सारे जो आप बोल सकते हो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है, जैसे अपना डॉलर इंडेक्स हो गया, क्रूड हो गया, वो सब कुछ अपने फ़ेवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रिज़ल्ट भी ठीक-ठाक से ही आ रहे हैं, कोई खराब रिज़ल्ट नहीं है। सिर्फ़ जो एफएमसीजी यानी कि अपना ये जो एचयूएल, नेस्ले, इन सब का रिज़ल्ट हल्का-सा वीक है। वीक इन द सेंस कि ग्रोथ नहीं है, एकदम फ्लैट है, कितने ज़माने से फ्लैट ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। और उसका रीज़न ये नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन है। मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा है। छोटी-मोटी ब्रांड आप देखोगे तो बहुत आ रही है आजकल। कॉस्मेटिक्स में आप ढूँढने जाओगे तो आपको 50 नहीं 500 अलग-अलग कंपनी के सेम आपको मतलब ये फेस वॉश या शैम्पू वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है? तो मुझे लगता है वो जो अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर है ना, वहाँ से कॉम्पिटिशन बहुत मिल रहा है इन लोग को। पर इनका यहाँ कॉन-कॉल देखना पड़ेगा, कॉन-कॉल सुनना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ एक्चुअल में उनको दिक्कत दे रही है। तो अभी वापस अपन आगे स्टॉक पे और थोड़ा-सा मार्केट देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे आज जो टॉप मूवर्स हैं, एसबीआई लाइफ है, डॉक्टर लाल पैथ और अर्चिन केमिकल और अतुल। और हाँ, अगर आपको हल्का-सा भी इंटेंशन चाहिए ना, ये मतलब कि आपको थोड़ा-सा हिंट मिल जाए कि यहाँ पे वॉर होने वाली है या नहीं होने वाली है, आप सिर्फ़ ये स्टॉक देख लेना, अर्चिन केमिकल। क्यों, ये भी बताता हूँ मैं। ये जो अर्चिन केमिकल है ना, ये आप इसके बारे में सर्च कर लेना। ये कंपनी है गुजरात में, कच्छ में, बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो बोलते हैं हाजीपीर का एक मंदिर, मतलब वहाँ पे एक दरगाह है। तो वो दरगाह के आजू-बाजू में आया हुआ ये कंपनी है। और यहाँ पे मोस्टली दूसरी कोई कंपनी को यहाँ पे परमिशन नहीं है, सिर्फ़ ये कंपनी वहाँ पे काम कर रही है और ब्रोमीन वगैरह में काम कर रही है ये। तो जो रन ऑफ कच्छ बोलते हैं ना, वहाँ पे है। अगर समझ लो, थोड़ा-सा भी आपको लगेगा ना कि वॉर होने वाली है, तो सबसे पहले वहाँ पे यहाँ पे ये स्टॉक में आपको बिक वाली नज़र आएगी। तो इसको ट्रैक करो, आपको पता चल जाएगा वॉर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा मेरा पर्सनल मेरा ये क्या बोलते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है मैं हर एक टाइम राइट हूँ, पर हाँ, मेरा ये मानना है कि आपको अगर वॉर होगा तो सबसे पहला वीकनेस ये स्टॉक में आएगा। तो आप नज़र रखना ये अपनी, ठीक है? और टॉप लूज़र्स तो मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विस, ये देखो केआईओसीएल शायद कुछ दिन पहले क्या, शायद कल ही था ये टॉप परफॉर्मर में था, और आज देखो शायद टॉप लूज़र्स में। हाँ, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मार्केट आजकल यही कर रही है, ना ऊपर जाने दे रही है, ना नीचे जाने दे रही है। आज कल को उसने 10-12% चढ़ाया, आज वापस उसने 8-9% ले लिया उससे। ठीक है, यहाँ पे एंजल वन वीकनेस है। रिलायंस पावर ये पता नहीं क्यों ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। और यहाँ नवीन फ्लोरिन है जो 52 वीक हाई है, अनुपम रसायन है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये देखो वापिस। और यहाँ पे जेके सीमेंट है। और ये बात हो गई सीमेंट, तो यहाँ पे देखो 2 सीमेंट है जो 52 वीक हाई में चल रहे हैं। एक और स्टॉक था मैंने देखा था, वो था शायद डालमिया भारत था क्या? हाँ, ठीक है। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट और मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एसबीएफसी बैंक कल भी था, आज भी है, पर हमें इसका क्या हमने अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे वो एफएनओ में नहीं है। ठीक है, और एक स्टॉक की बात करता हूँ, दालमिया भारत।
तो ये भी आपका सीमेंट का ही स्टॉक है और आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये भी ऑल टाइम की नरीब करीब-करीब बोल मान के चलो कि ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते पर हाँ, 52 वीक हाई में चल रहा है ये स्टॉक। और ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको वापस यहाँ पे एंट्री करेगा। पर अपना जो रूल है ना, वो हिसाब से ये स्टॉक अपने लिस्ट में आएगा नहीं, क्योंकि अपना जो कंडीशन है कि ऑल टाइम हाई चाहिए, तो ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है? तो यहाँ पे 1982 के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। सीमेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। भले अगर आप चाहो तो वो अपने वॉच लिस्ट के हिसाब से ट्रेड लो या फिर यहाँ पे इसके हिसाब से ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक सीधा-सा चैनल चला जा रहा है, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। आओ यहाँ, और सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ के ऊपर उसने अगर क्लोज़ दे दिया तो हो सकता है कि वो अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे देगा। और काफ़ी ऊपर से करेक्ट भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ज़्यादा करेक्शन तो आया नहीं है, क्योंकि वो 2400-2500 से ही नीचे आया हुआ है। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। सेक्टर अच्छा है, स्टॉक अच्छा है और यहाँ पे एंट्री मिलेगा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको मतलब ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो वॉच लिस्ट में इसको ऐड नहीं करूँगा, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। पर आप, इसीलिए डिटेल बता दिया, आप चाहे तो ये स्टॉक को आप अपने हिसाब से देख सकते हो और जो चैनल का लोएस्ट लो है, वो आप एज़ अ स्टॉप लॉस मान के चलो, ये वाला। लोएस्ट लो ये वाला, ठीक है? 1600 के आजू-बाजू का लो पकड़ के चलो और यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो 1600 के आजू-बाजू मिले तो कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हो। और अंत में एक डिस्क्लोज़र, डिस्क्लेमर, मैंने यहाँ पे जो भी स्टॉक के बारे में बात किया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीज़न हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही करें, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को लेके। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल तो नहीं, अभी मंडे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।